प्रणाम मित्रों। आज का टॉपिक है मैंने आरएसएस यानी संघ को क्यों छोड़ा। क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कई समय तक जुड़े रहने के बाद भी मैंने आरएसएस क्यों छोड़ा। तो आज मैं इस चैनल में अपने आज के वीडियो में यही आप लोगों को बताऊंगा। तो बात है कुछ समय पहले की, जब आंतरिक रूप से लोग ऐसा मानते थे कि आरएसएस मतलब बीजेपी, क्योंकि आरएसएस को जो करवाना है विकास संबंधित कार्य, अपने मोटो यानी अपने उद्देश्य से संबंधित कार्य, वो बीजेपी के थ्रू आरएसएस करवाती है। पहले ये बात अंदर अंदर थी, लेकिन अब ये खुल के बाद आ गई है मोदी जी की सरकार के बाद कि आरएसएस अपना एजेंडा बीजेपी सरकार से करवाती है। लेकिन काफ़ी मंथन के बाद मैंने पाया कि प्रेजेंट टाइम में मोदी सरकार का मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो जो मोदी जी आज कर रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हो जाना चाहिए था। इसके पहले बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में या बीजेपी के किसी भी पद के रूप में जो आरएसएस के बैकग्राउंड वाले बड़े नेता थे, जैसे कि सीएम के रूप में, तो वो ये बात जो विश्व में देखने को मिल रही है, जो भारत का जो ओहदा विकसित हो गया है एक विकास के उभरते हुए सूरज के रूप में, वो हमें पहले ही भारत में दिख जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार चल रही है बीजेपी आरएसएस की नहीं। क्योंकि अब आपको मेरी इस बात में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार और आरएसएस में क्या फ़र्क है। आरएसएस का मोटो है हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर की स्थापना। राम मंदिर की स्थापना बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है, लेकिन क्योंकि इस बार भी था, जिसे पूरा कर लिया गया, यानी कि आरएसएस का एक ध्येय पूरा हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने अपने किसी वक्तव्य में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बारे में कभी नहीं कहा, क्योंकि ये वो शब्द है जिसे जितनी बार भारत माता के सामने लाया जाएगा, भारत माता के हमारे देश के रूप में इसे लाया जाएगा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, हिंदुओं की, तो सवाल उठता कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे देश में धर्म के रूप में पाया जाता हो और यहाँ ना पाया जाता हो, यानी कि दुनिया का हर धर्म भारत में पाया जाता है। तो अगर हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो बाहर के, तो बाकी के लोग क्या दूसरे देश चले जाएं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस एक अलगाववादी सोच रखती है। इसीलिए मोदी जी की कहने वाली बात जो है कि सबका साथ सबका विकास, इससे बहुत दूर और भिन्न और अस्वीकृत बात है, जो आम जनता है वो उसे स्वीकार नहीं सकती कि सबका साथ सबका विकास की जगह हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करें।
सबका साथ सबका विकास के सामने हिंदू राष्ट्र की बात ठीक वैसे ही है जैसे सरदारों का अपना देश का मांग करना है, मुसलमानों का अपना देश की मांग करना है गजवाए हिंद के रूप में, या फिर साउथ में द्रविड़स्तान के रूप में, या फिर खालिस्तान के रूप में सरदारों का। ये सब अलगाववाद के चट्टे बट्टे हैं, ये अलगाववाद नाम की माता के पुत्र हैं। और इस देश को सबसे बेहतर तरीके से चलाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मोदी जी का तरीका, जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। इससे खूबसूरत बात आज तक आज़ादी के इतने साल हो गए हैं किसी नेता ने कही ही नहीं है। इससे अच्छी सरकार मोदी गवर्नमेंट से सरकार से अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो अलगाववादी संगठन है उनका मानना यह है कि उनका विकास इस देश में नहीं हो सकता जब तक कि उनको अलग देश ना मिल जाए। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका प्रयास सबका विकास कह के ये बता दिया कि इसी देश में इसी हालातों में हम आज़ादी के बाद एक उड़ते हुए पंछी के रूप में, जैसे कि कोई चिड़िया होती है, उस तरह के मन रखने वाले बच्चे, उस तरह के मन रखने वाले युवाओं के साथ हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। तो आपको मेरा जवाब मिल गया होगा कि मैंने आरएसएस क्यों छोड़ा। आरएसएस की बातों में कहीं ना कहीं अलगाववाद है, गजवा हिंद की तरीके, खालिस्तान की तरीके, द्रविड़स्तान की तरीके। इसलिए मुझे आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राम मंदिर जो था मुद्दा, जिसे कोर्ट से स्वीकृत होना था, कोर्ट से पारित होना था, वो हो गया, राम मंदिर बन गया। राम जी का मैं भी भक्त हूँ, तो राम जी का बेड़ा पार हो गया, राम जी का मंदिर बन गया। हम लोग को एक मंदिर मिल गया हिंदुओं को, और एक मंदिर क्यों, विदेशों में भी कई मंदिर बने हैं, वो भी मिले, हिंदुओं का सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये वो आंदोलन है जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जाएंगी, सैकड़ों लोगों की जानें जाएंगी, ये मैं बोल रहा हूँ। हर घर से एक लाश निकलेगी अगर हिंदू राष्ट्र बना। जब भारत आज़ाद हुआ था तब इसकी कुंडली बनी थी। दुनिया में दो देश थे, एक अमेरिका, दूसरा इंडिया, जिसके लिए कुंडली में लिखा गया था दोनों देशों की कि यहाँ हर धर्म के लोग रहेंगे, सभी प्रकार के लोग रहेंगे। अगर मैं इस कुंडली को तोड़ने की बात करूँगा तो ये शिशु है ना, जिसका नाम भारत है, ये शिशु है जो जिसका नाम अमेरिका है, ये शिशु नहीं रहेगा, ये मर जाएगा था, जहाँ के लोगों में फूट पड़ जाएगी, ये देश बर्बाद हो जाएगा। फिर हर आदमी कहेगा मुझे अलग अपना धर्म का देश दो, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, देश के लिए भी नहीं है, अपनी मानसिक स्थिति के लिए भी ठीक नहीं है। जब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा तो हम उसके पीछे क्यों पड़े फालतू में। अगर हमारे बुजुर्गों का हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा हुआ था तो कोर्ट में उनके मामले निपटाए जा रहे हैं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाए जा रहे हैं। जो राम मंदिर 500 सालों में नहीं बना, वो कुछ सालों में मोदी जी के राज में ही और योगी जी के 5 साल के राज के भीतर ही बन गया। इससे अच्छा हमें क्या चाहिए। हाँ, कुछ है तो वो ये कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें तकनीक चाहिए, सबसे बड़ी बात हमें बॉर्डर पर पीस यानी शांति चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बात पे लड़ना जाहिल लोगों का काम है। बड़े लोगों का काम होता है माफ़ करना। और कहीं पर भी, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, अगर दो देशों की लड़ाई होती है तो जो लड़ने वाले लोग हैं, जैसे यूक्रेन और रूस में आपको देखने को मिला होगा, जो लड़ने वाले तत्व हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, वो अपना प्लेन में बैठ करके दूसरे प्लेन निकल जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं। मरता कौन है? सेना के रूप में सैनिक मरता है, नागरिक के रूप में छोटे छोटे बच्चे, छोटी और गरीब औरतें, आम घरों की औरतें और आम इंसान मरते हैं। अगर मैं किसी भी एक पार्टी की तरफ हो जाऊं, चाहे वो गजवा हिंद हो,
चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, चाहे वो द्रविड़स्तान हो, चाहे वो खालिस्तान हो, तो देश में युद्ध के आसार बन जाएंगे। जो इस देश में जो है युद्ध की स्थिति बन जाएगी, जो कि गृह युद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आरएसएस छोड़ दी है। दूसरी बात, एक चीज़ और कहनी है। इस देश को लूटने वाले लोग मुगल थे, मुगल विदेशी थे। वो आए, मंदिर लूटा, चले गए। कई बार प्रयास किया, अलग अलग सेना लाए, लूटा और चले गए। ठीक, अब वो अपने देश में है। प्रेजेंट टाइम में मुगलों का कोई भी वंशज नहीं है। अब आप कहेंगे मुसलमान कौन है? तो मुसलमान वो लोग हैं जिन्हें उन मुगलों ने तलवार के दम पर कन्वर्जन कराया था। क्यों कराया था मैं इस पर नहीं जाना चाहता, और वो क्यों बन गए मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन सच्चाई ये है कि वो आज मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। वो उनके छोटे छोटे बच्चे वो भी मुसलमान हैं। वो बच्चे उन बच्चों का घर हिंदुस्तान में पड़ता है, उन बच्चों का गांव हिंदुस्तान में आता है, उन बच्चों का ननिहाल हिंदुस्तान में है, उन बच्चों का जो मुसलमान हैं उनका मायका और ससुराल हिंदुस्तान में है। वो चले कहाँ जाए? तो फिर कहीं ना कहीं ये बात करना कि हमें अपना देश चाहिए, ये सेल्फिश होने की निशानी है। मतलब हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमें अपना देश मिल जाए, भाड़ में जाए बाकी धर्मों के लोग। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने आरएसएस इसीलिए छोड़ी कि मैं मोदी जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ में हूँ, ना कि हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ। क्योंकि भारत तो वैसे भी हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि कानून में भी इसे हिंद कहा गया है। हिंद का पर्यायवाची है हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त। ये सब कुछ नाम जो हैं उनको समय के फैशन के अनुसार चेंज हो गए। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि हिंद जो है उसे क्या कहते हैं, मुस्लिमों द्वारा या फिर कुछ ग्रंथों में हिंद को, हिंदुस्तान को ही कहा जाता है, अर्थात भारत को ही कहा जाता है। तो जो पहले से हिंद है और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हमें कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? कौन मना कर रहा है कि हम घर में पूजा ना करें? कौन मना कर रहा है कि हम धर्म के ग्रंथों को पढ़ें ना? कौन मना कर रहा है कि हम अपने घर में गीता या रामायण ना रखें? हम अपने धर्म के पालन के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि देश आज़ाद है। अब इसमें भी कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्हें करने देना चाहता हूँ मैं। लेकिन मैं इस बात पे नहीं आना चाहता कि मुझे आरएसएस या ऐसे किसी भी संगठन के पक्ष में खड़ा होना है जो ये कहता कि नहीं मैं सिर्फ एक धर्म के साथ हूँ, बाकी धर्म जाए भाड़ में। ये देश सबके लिए है, सबका है, यहाँ सब रहेंगे, सब खेलेंगे कूदेंगे। मेरे बच्चे मुसलमानों के साथ, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के बच्चों के साथ खेलेंगे, यही मेरा सपना है। और वो बच्चा कोई भी हो सकता है, मेरी भांजी हो सकती है, मेरे भतीजे हो सकते हैं। मैं सबके साथ में रहना चाहता हूँ, मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही रहूँगा। मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, दूसरे धर्मों के बच्चों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आखिर वो जाएंगी कहाँ? तो आज बस इतना ही। इससे संबंधित आपको राय देनी हो, इससे संबंधित आपको इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बल मिलता है कि मेरे वीडियोस को कोई देख रहा है, मैं किसी की नज़र में हूँ, मेरे ऊपर भगवान की निगाहें हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है लाइक्स और कमेंट के रूप में और सब्सक्राइब करने के रूप में। तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज़रूर कर दें। प्रणाम।